हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी नंबर सिस्टम और हिंदी नंबर सिस्टम में क्या अंतर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अंग्रेजी में होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, वैसे ही हिंदी में होगा लाख, करोड़, अरब, खरब। तो कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि अंग्रेजी नंबर सिस्टम और हिंदी नंबर सिस्टम में किस प्रकार से संबंध होता है। जैसे 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, 1 बिलियन 1 अरब के बराबर होता है, 1 ट्रिलियन 1 खरब के बराबर होता है। और साथ में लास्ट में हम संख्याओं को पढ़ना भी सीखेंगे कि इंग्लिश नंबर सिस्टम में कैसे संख्याओं को पढ़ा जाता है और हिंदी नंबर सिस्टम में कैसे हम संख्याओं को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हिंदी में किसी भी संख्या का नाम ऐसे होता है, सबसे पहले आता है इकाई। इकाई का मतलब होगा एक। देखो, केवल इकाई का मतलब एक नहीं होता है बल्कि एक नंबर जिसमें आता है, जैसे 1, 2, 3 टोटल 9 तक। 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होंगे इसमें 0 भी शामिल होगा। ठीक है? वो सारे इकाई के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। अब जैसे हमें दहाई लिखना है, दहाई में केवल 10 नहीं होता है, दहाई का मतलब होगा जिसमें 2 अंक होंगे। अब 2 अंक कौन-कौन से होंगे? जैसे 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर होंगे, वो सारे दहाई के अंदर आते हैं। वैसे ही सैकड़े में 100 से लेकर 999 तक जितने भी नंबर होंगे, वो सारे सैकड़े में आते हैं। सैकड़े का मतलब होता है ऐसी संख्याएँ जिसमें 3 नंबर होते हैं। तो यहाँ पे भी देखो 3 नंबर हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हिंदी नंबर सिस्टम में ये आपको ध्यान रखना है कि इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद 2 जीरो के बाद कॉमा लगता है। जैसे अगर मैं बड़ा-सा नंबर लूँ यहाँ पे, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखो यहाँ तक तो 3 नंबर के बाद कॉमा लगेगा। उसके बाद 2 जीरो के बाद कॉमा लगता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 जीरो के बाद कॉमा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब इनको पढ़ना कैसे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। तो इसका मतलब ये कितने खरब है? 1 है, तो यहाँ पे ये टोटल 1 खरब हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है? और कितने में कितने जीरो होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। जैसे अगर मुझे ये पता करना है कि करोड़ में कितने जीरो होंगे, तो यहाँ पे लिखा है। कितने जीरो? 7 जीरो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है? तो ये तो होगी हिंदी नंबर सिस्टम। उसके बाद अंग्रेजी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 10,000 तक सारी चीज़ें सेम टू सेम होती हैं। जैसे हिंदी में किसी को इकाई बोलेंगे, तो अंग्रेजी में उसको यूनिट या वंस बोलेंगे। ठीक है? यूनिट का मतलब होगा 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होंगे, वो सारे यूनिट के अंदर आएँगे। उसके बाद यहाँ पे देखो दहाई का मतलब होगा 10 और टेंस का मतलब भी होता है 10। मतलब 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर आएँगे, वो सारे टेंस के अंदर होंगे। अब जैसे यहाँ पे सैकड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है? तो 100 का मतलब होगा 100 से लेकर 999 के बीच में जितने भी नंबर आएँगे, वो सारे सैकड़े के अंदर आएँगे। अब यहाँ पे 1000 को ऐसे लिखा जाता है। अब अंग्रेजी नंबर सिस्टम में यहाँ पे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। जैसे 1000 है, तो इसको 1 के लिखा जाएगा। के का मतलब होता है किलो। ठीक है? और 1 के में 3 जीरो होते हैं, तो जहाँ पे के है उसके बदले में 3 जीरो लिख सकता हूँ। तो 1 के लिखो या 1000 लिखो, बात एक ही है। उसके बाद यहाँ पे होता है 10,000 और इसके बाद यहाँ पे होता है 10 के। ठीक है? 10 के, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो 10 है तो 10 और के का मतलब होता है 3 जीरो, तो 1, 2, 3 जीरो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 10,000 ही है। उसके बाद आता है 100 के। 100 के का मतलब ये होगा कि पहले 100 है, तो यहाँ पे मैं 100 लगा देता हूँ और उसके बाद के है मतलब 3 जीरो, 1, 2, 3 जीरो। यहाँ पे नंबर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो देखो सारे नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखो, हिंदी नंबर सिस्टम और अंग्रेजी नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि हिंदी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद प्रत्येक 2 जीरो के बाद कॉमा लगता है। जैसे यहाँ पे 2 जीरो के बाद कॉमा, 2 जीरो के बाद कॉमा, 2 जीरो के बाद कॉमा। बट इंग्लिश नंबर सिस्टम में क्या होता है कि स्टार्टिंग में भी 3 जीरो के बाद कॉमा लगेगा, बाद में भी 3 जीरो के बाद ही कॉमा लगता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 जीरो के बाद कॉमा, 3 जीरो के बाद कॉमा, 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर यहाँ पे 1। ठीक है? वैसे ही यहाँ पे देखो 3 जीरो के बाद कॉमा, 3 जीरो और यहाँ पे लास्ट में केवल 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो ही हम लिखेंगे। ठीक है? अब इनको पढ़ेंगे कैसे? देखो 10,000 तक तो सारी चीज़ें सेम टू सेम रहती हैं। जैसे यहाँ पे 10,000 लिखा है, यहाँ पे भी 10,000 सेम टू सेम ऐसे ही लिखा होता है। अब हिंदी नंबर सिस्टम में आता है 10,000 के बाद 1 लाख। ठीक है? क्योंकि उसके बाद क्या होता है,
जैसे मैंने बोला ना कि 2 जीरो के बाद कॉमा लगता है, तो इसका मतलब हज़ार केवल 2 बार लिखेंगे। 1000 10,000, 2 जीरो के बाद कॉमा लगने का मतलब ये है लाख भी 2 बार, 1 लाख 10 लाख। वैसे ही करोड़ भी 2 बार, 1 करोड़ 10 करोड़। वैसे अरब भी 2 बार, 1 अरब 10 अरब। खरब भी 2 बार, 1 अरब 10 खरब। बट यहाँ पे ऐसे होता है कि जैसे के है, क्योंकि 3 जीरो के बाद कॉमा लग रहा है तो के भी 3 बार आएगा। 1 के, 10 के, 100 के। उसके बाद मिलियन भी 3 बार आएगा। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन भी 3 बार आएगा। 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके बाद ट्रिलियन भी 3 बार आएगा। 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। मतलब यहाँ पे संख्या टोटल 100 तक जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब देखो किसी भी संख्या को पढ़ेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे हज़ार, हज़ार के बाद आता है लाख, लाख के बाद आता है करोड़, करोड़ के बाद आता है अरब, अरब के बाद आता है खरब। यहाँ पे सबसे पहले हज़ार, हज़ार के बाद आता है मिलियन, मिलियन के बाद आएगा बिलियन, बिलियन के बाद आएगा ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद आता है जिलियन। अब संख्याओं को पढ़ेंगे कैसे? जैसे मुझे ये पढ़ना है कि 10 करोड़ कितना होगा? देखते कैसे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसका मतलब ये टोटल कितना है? 10 करोड़ है। आगे 0 0 0 है तो ये टोटल 10 करोड़ ही होगा, ठीक है? अब जो 10 करोड़ की वैल्यू होती है वो 100 मिलियन के बराबर होती है। इसको कैसे पढ़ेंगे? ये होगा इकाई या यूनिट। अगर मुझे इंग्लिश में पढ़ना है तो ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100। उसके बाद 1000, 10,000, 100,000। जैसे 100,000 मतलब 100 की। उसके बाद 1000, देखो 1000 हो गया या 1000 हो गया। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये हो जाएगा हमारा 100 मिलियन, ठीक है? ऐसे इसको पढ़ेंगे। अब जैसे कोई संख्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखी 2 5 3 8 9 6 9 5 4, इतना बड़ा नंबर मैंने लिख दिया। अब मुझे हिंदी नंबर सिस्टम में पढ़ना है कि इस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होगा इकाई, दाई, सैकड़ा, एक कॉमा यहाँ पे लगेगा। उसके बाद 2 नंबर के बाद कॉमा, सैकड़ा, उसके बाद हज़ार, 10,000, ठीक है? उसके बाद लाख, 10 लाख, ठीक है? उसके बाद करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितने करोड़ टोटल? क्योंकि 10 करोड़ तक आ रहा है तो ये हो जाएगा 25 करोड़। 25 करोड़ 38 लाख 96,954। ऐसे इसको हिंदी नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। और यही नंबर अगर मुझे अंग्रेजी नंबर सिस्टम में पढ़ना होगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा? यही नंबर मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे है 25, उसके बाद 38, उसके बाद 96, उसके बाद 95 और लास्ट में 4। अब पढ़ेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे 2 नंबर के बाद, देखो यहाँ पे 2 नंबर के बाद मैंने कॉमा लगाया है। तो अंग्रेजी नंबर सिस्टम में 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है। तो ये भी ऐसे होगा इकाई, दाई, सैकड़ा, कॉमा लगेगा। उसके बाद 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद कॉमा लगेगा। उसके बाद 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसका मतलब मैं इसको पढ़ सकता हूँ 253 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन में है। ये वाले जो 3 नंबर है ये मिलियन के हैं। ये वाले जो 3 नंबर हैं ये किसके हैं? हज़ार के हैं। और ये वाले 3 नंबर इकाई, दाई, सैकड़ा के हैं। तो इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा 253 मिलियन 896 के या 896,954। ऐसे मैं इसको पढ़ूंगा। अगर 1 2 नंबर और होते, जैसे 2 और 5 और होते, तो उसके बाद 3 नंबर के बाद कॉमा लगेगा। एक बार कॉमा यहाँ पे, एक बार कॉमा यहाँ पे, उसके बाद एक बार कॉमा यहाँ पे। तो मिलियन के बाद बिलियन आता है। तो यहाँ पे मैं ये 2 नंबर जो होंगे वो बिलियन के होंगे। मतलब 25 बिलियन, 253 मिलियन, उसके बाद 896,954। ऐसे इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो अगर मुझे ये चेक करना है कि जैसे 10 लाख अंग्रेजी नंबर सिस्टम में कितने के बराबर होगा, तो पहले मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 10 लाख लिखूँगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो 2-2 नंबर के बाद 0 लगाना है। इकाई, दाई, सैकड़ा, यहाँ पे कॉमा, उसके बाद 2 नंबर के बाद, तो यहाँ पे कॉमा, और ये हो जाएगा हमारा कितने के बराबर? तो ये 10 लाख के बराबर होगा। अब मुझे ये चेक करना है कि अंग्रेजी में कितने के बराबर होगा। तो अंग्रेजी में हमें पता है ना कि 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ। पहले 3 जीरो के बाद कॉमा लगा, उसके बाद 3 जीरो के बाद कॉमा लगा। तो ये होगा इकाई, दाई, सैकड़ा। उसके बाद ये जो 3 होंगे ये तो हज़ार के होंगे। 1000, 10,000, 100,000। और ये वाला जो होगा वो हमारा मिलियन का होगा। उसके बाद मिलियन के बाद बिलियन आएगा। तो इसका मतलब मिलियन में कितना है? 1 है। तो 1 मिलियन होगा ये टोटल। तो आपको दिख रहा होगा जो 10 लाख है वो 1 मिलियन के बराबर होगा। अब यहाँ पे ऐसे कोई नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 1 है, उसके बाद 3 4 5 6 3 2 ऐसे है। तो इसका मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, उसके बाद 1000, 10,000, 100,000 और तब आएगा मिलियन। तो मतलब 1,345,632 इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है?
तो ये भी हो गया। वैसे ही अगर मुझे ये पता करना है कि 1 करोड़ हिंदी नंबर सिस्टम में 1 करोड़ अंग्रेजी नंबर सिस्टम में कितने के बराबर होगा, तो पहले मैं यहाँ पे 1 करोड़ लिख देता हूँ। तो ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पर 3 के बाद पहले 0 लगेगा, उसके बाद 2 नंबर के बाद 0 लगेगा। तो 2 0 के बाद 0, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया हमारा 1 करोड़। अब मुझे ये चेक करना है कि अंग्रेजी में कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 3 के बाद 0 लगा दूँगा। तो 3 0 हैं, 0 नहीं सॉरी कॉमा लगा दूँगा। 3 0 हैं, कॉमा लगा दिया, फिर 3 0 कॉमा। तो ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा का हो गया, और ये 3 हो गए हमारे हज़ार के, और ये 2 हो गए हमारे मिलियन के। तो कितने मिलियन के बराबर होगा? टोटल 10 मिलियन के बराबर होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर कहीं पे 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का मान 10 मिलियन के बराबर होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। वैसे ही बाकी के नंबर आप खुद ही निकाल सकते हैं। केवल क्या ध्यान रखना है कि हिंदी नंबर सिस्टम में 3 0 के बाद 2 0 के बाद कॉमा लगता है, और अंग्रेजी नंबर सिस्टम में हमेशा ही 3 0 के बाद कॉमा लगेगा। और पहले हज़ार तक तो सारी चीज़ें सही रहेंगी। उसके बाद क्या करेंगे, हज़ार को भी 3 संख्याओं के साथ लेंगे। उसके बाद मिलियन आएगा, मिलियन को भी 3 संख्याओं के साथ लेंगे। उसके बाद बिलियन आएगा, बिलियन को भी 3 संख्याओं के साथ लेंगे। फिर ट्रिलियन आएगा, ट्रिलियन को भी 3 संख्याओं के साथ लेंगे। ठीक है? ऐसे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख सकते हैं। अब आपको तुरंत ये बताना है कि 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 करोड़ में 7 ज़ीरो होंगे, 10 लाख में 6 ज़ीरो होते हैं, 1 खरब में 11 ज़ीरो होते हैं, 10 खरब में 12 ज़ीरो होते हैं। वैसे अगर मुझे ये पता करना है कि 10 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, तो 10 बिलियन में होते हैं 10 ज़ीरो। वैसे ही 1 बिलियन में कितने ज़ीरो, 1 बिलियन में 9 ज़ीरो, 100 मिलियन में कितने ज़ीरो, 100 मिलियन में 8 ज़ीरो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं हिंदी नंबर सिस्टम और इंग्लिश नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।